स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास चल रहा है और इसमें श्रेष्ठ संतान कैसे प्राप्त करें, माता का भोजन छादन कैसे हो और कैसे एकदम आयुष्मान स्वस्थ निरोग सुंदर रूपवान संतान प्राप्त हो, इस विषय में महर्षि स्वामी दयानंद संदेश दे रहे हैं, लिख रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं, जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उस माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाइयों को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। जो कोई दरिद्र हो धाइयों को न रख सके तो वो गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने वाली हों उनको जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। तो इस प्रकार बालक स्वस्थ रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। और भी आगे विधि विधान स्वामी जी ने बता दिया है, वो अब आगे पढ़ लेंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास प्रारंभ हो चुका है। अब आज हम दूसरे भाग पर आ गए हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि किस तरीके का आह्वान हो माता पिता के द्वारा जिससे घर के भीतर रामकृष्ण जैसी संतान पैदा हों। आज हम जानेंगे जब बालक जन्म ले लेता है तो उसका क्या क्या करें और उसकी माता के साथ कैसा व्यवहार पिता का हो और माता के साथ बालक का कैसा व्यवहार हो और माता और बालक किस तरीके का भोजन अन्नपान करें और किस तरह से वो विहार करें। आहार विहार मतलब दोनों के बारे में वर्णन है कि किस तरीके से वो अपने आप को पुनः स्वस्थ रखें। तो आइए जान लेते हैं। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे तो मैंने इसको पूरा कर दिया है काव्य के द्वारा और एक व्याख्यान के द्वारा भी। तो आइए काव्य कहते कहते व्याख्यान करती हूँ। तो इसमें कहा है, महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं, आपने थोड़ा सा भाग सुना था, इसको पूरा करती हूँ। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंध युक्त जल से बालक को स्नान नाड़ी छेदन करके सुगंध युक्त घृत आदि का होम और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट को होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रसूता का दूध 1 दिन व 6 दिन तक बालक को पिलावें, तदंतर धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। जो दरिद्र धाई को न रख सकें वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों उनको शुद्ध जल में भिजा ओटा छान के दूध के बराबर उस जल को मिला के बालक को पिलावें। जन्मे पश्चात बालक और बालक की माता को दूसरे स्थान कि जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ के स्थान में रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धाई गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके तो वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। उस समय उसके दूध में भी बल कम होता है, इसीलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेपन करें जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह करे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेगा उनके उत्तम संतान दीर्घायु बल
पराक्रम की वृद्धि ही होती रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों। स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे। पुनः स्थान संतान जितने होंगे वे भी फिर इस तरह सब उत्तम ही होंगे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने गृहस्थियों के लिए शिक्षा दी है। तो आइए इसको काव्य में बोलते हैं अब। हो जावे जब बालक उत्पन्न जल से नहलावे संतान, जल से नहलावे संतान, नाड़ी छेदन करके बालक करे हवन घृत आदि समान, करे हवन घृत आदि समान। तो यह तो सभी घरों में देखते ही हैं हम, जब बालक होता है उसको साफ सफाई शुद्धता रखते ही हैं और उसका नाड़ी छेदन भी होता है। अब बालक घर में होता है या फिर बालक हॉस्पिटल में होता है, लेकिन एक प्रक्रिया यहाँ पर जो हमें आई है कि हवन आवश्यक नहीं कि वो लोग हवन वहाँ करते हों। हाँ, हवन के बदले कुछ धूप जलाते तो मैंने घरों में देखा है। तो हवन करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब तो हमारे यहाँ पर सूतंग लग गया, कुछ भी काम नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। बल्कि शुद्धता करके उस घर को तो शुद्ध करना ही करना है। जो दुर्गंध युक्त रक्त निकला, बच्चा हुआ घर के भीतर, उसे पूरा घर में गया, उससे उसको कैसे सुगंधित करना है, तो वो हवन से ही होगा। हवन से हर प्रकार के देवी देवता के लिए भी आहुति लग जाती है। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार का भय उस किसी भी प्रकार का भय कष्ट क्लेश भी और नहीं आता है। किसी भी प्रकार का मतलब रोग उत्पन्न भी वहाँ पर नहीं होगा, किसी और को भी नहीं होगा और बालक को और बालक की माँ को भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हवन के द्वारा जो बैक्टीरियाओं का नाश होता है वो किसी चीज़ से नहीं हो सकता। तो ये समझने योग्य बात है। तो इसीलिए जब बालक हो और शुद्धता हो जाए बालक की और बालक की माँ की, तो फिर घर में हवन अवश्य करना चाहिए। देखो ये महत्वपूर्ण बात है। माता का भी हो स्नान, भोजन भी यथा योग्य होवे। जो भोजन माता को दिया जाता है, दलिया हलवा जो भी दिया जाता है, वो सब उसको दें जिससे उसके बदन में ताकत आवे, जिससे जच्चा बच्चा दोनों हष्ट पुष्ट आरोग्य होवे। कहते हैं ऋषिदेव दयानंद, कहते हैं ऋषिदेव दयानंद, ऐसा भोजन हो माता का जिससे बालक दूध जो पीवे पोषण दे उत्तम गुणवत्ता, पोषण दे उत्तम गुणवत्ता। जैसा जैसा भोजन करती है माँ वैसा ही उसका दूध बनता है और फिर बालक उस दूध को पीता है तो उसमें गुणवत्ता आती है दूध में। तो यहाँ यही बताया गया है। जन्म समय से प्रसूता स्त्री दुग्ध पिलावे 1 या 6 दिन, उसके बाद पिलावे धाई जिससे माना होवे निर्मल। देखो यहाँ पर एक प्रश्न मन के भीतर आ रहा है कि कभी भी हमने ऐसा तो देखा नहीं है कि माँ के दूध को बीच में छुड़वा दिया जाए। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जन्म समय से प्रसूता स्त्री क्या करे, 1 या 6 दिन तक दूध पिलावे। पहला दूध जो 6 दिन तक है वो पिलावे, उसके बाद फिर उसकी जो धाई है उसके साथ रह रही है वो पिलावे, है ना। क्यों पिलावे कि जिससे उसकी माँ निर्बल ना हो पाए, क्योंकि पहले तो उसके शरीर से बच्चे का जन्म हुआ है और इतना सारा रक्त उसके साथ में निकला है ना। तो इससे वो कमजोरी होने की आशंका की वजह से महर्षि दयानंद सरस्वती इस तरह से लिखते हैं कि उसके घर में कोई दाई हो तो वो पिला देवे, या अगर दाई का भी इंतजाम नहीं हो रहा है तो फिर बकरी का और गऊ के दूध का प्रबंध करें, उसको भी फिर अच्छे से खूब उबालें, उसमें औषधियाँ मिलाएं जिससे बालक को पोषण मिले, है ना। तो ये बात समझने की है यहाँ पर। अब मन में प्रश्न ये आता है कि हमने तो ऐसा कभी किया नहीं और ना किसी को करते देखा कि बालक का दूध माँ के दूध को छुड़वाया हो। और वास्तव में ये बात भी है कि अगर छोड़ भी देता है बालक ना, 6-7 दिन भी अगर उसको छुड़ा दिया जाए तो वो भूल ही जाता है, फिर ऊपर से उसको पिलाना पड़ता है, वो तो फिर और ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। इसीलिए ठीक है उनका कहना दूसरे ढंग से ठीक है कि मतलब उनका कहने का भाव यहाँ पर यही है कि माता को जरा सा भी कष्ट ना हो, मतलब वह निर्बल ना हो पाए, क्योंकि निर्बल होकर के जब माता दूध पिलाएगी तो बालक कमजोर होगा। इसीलिए वो यहाँ पर इस तरह से बात को कह रहे हैं। धाई को भी उत्तम पोषण देने का प्रबंध करें भरपूर, जिससे बालक वीर धीर हो चमके सूरज सममुख नूर। यदि दरिद्र न दाई रख सके तो बकरी गौ दुग्ध पिलावे, बुद्धि पराक्रम बढ़ाने वाली औषधियों का दुग्ध बनावे। जहाँ वायु चलती हो मनोहर वही हो जच्चा बच्चा धाम, वही हो जच्चा बच्चा धाम। उसको बोलते हैं प्रसूति गृह।
है ना। अब ये प्रसूति गृह से निकल करके फिर और दूसरी बात आ गई, प्रसूति गृह में तो बच्चा होता है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये कि जब हो जावे उसके बाद भी उनको एक अच्छा कमरा दें जिससे चारों ओर से उसको हवा भी मिलती हो, क्योंकि हवा भी पोषण में काम करती है ना। तो कहा जहाँ वायु चलती हो मनोहर वही हो जच्चा बच्चा धाम, बहे हवन से वायु सुगंधित जिससे पूर्ण हो सुख विश्राम, जिससे पूर्ण हो सुख विश्राम। तो इस प्रकार से सुगंधित वायु में जच्चा और बच्चा का स्थान बनाया जाए, वहाँ उनका बिस्तर बनाया जाए, तो वहाँ पर जिससे वो अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ दे सकें और बालक को भी वो स्वस्थ रख सकें। जहाँ मिले ना धाई और गौ बकरी तो जो यथा उचित समझें, और दुग्ध को ईसा फिर या ऋषि के मंतव्य को समझ रजें, ऋषि के मंतव्य को समझ रजें। महर्षि देव दयानंद कहते हैं कि अगर जहाँ पर धाई ना हो, गौ और बकरी भी ना हो, तो फिर क्या करें? तो फिर जैसा तुम उचित समझते हो वैसा करें। फिर कोई सा फिर दूध पिलाएं, फिर माँ का ही पिला दें, नहीं तो और क्या करें फिर। और या क्योंकि बच्चे को जो गुण धर्म गाय के दूध से मिलते हैं ना, माँ के दूध से गाय के दूध से, उतने और किसी दूध से नहीं मिलते। क्योंकि प्रसूता के तन से बालक का जन्म जब हो जाता, अतः प्रसव से स्त्री का तन भी फिर निर्बल है हो जाता। दूध में भी फिर ताकत कम से दुग्ध न बेगुण हो पाते, जैसे चाहिए बालक को इसलिए ऋषिवर बतलाते, इसलिए ऋषिवर बतलाते। कुल मिला के कहने की बात यह है सार की पते की, कि बालक और माता दोनों अष्ट पुष्ट हों, ऐसा वो इंतजाम करना है, ऐसी वो व्यवस्था करनी है। चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो रहने सहने की हो। प्रश्न खड़ा होता है या कि दुग्ध को कैसे रोका जावे। अगर 6 दिन के बाद 1 मास तक दूध न पिलाएगी वो युवती होने के लिए स्त्री, तो फिर वो उसको जो दूध निकलेगा, जो स्तन से दूध चू रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा। तो देखो महर्षि देव दयानंद का अध्ययन उन्होंने वो भी लिख दिया है। प्रश्न खड़ा होता है या कि दुग्ध को कैसे रोका जावे, औषधियों के लेपन से स्तन के छिद्र को लेपा जावे, स्तन के छिद्र को लेपा जावे। ऐसा करने से वह पुनरपि दूजे मास में बन कर युवती हो के स्वस्थ जब दुग्ध पिलावे, स्वस्थ व सुंदर करती संतति, स्वस्थ व सुंदर करती संतति। इसी तरह वह पिता भी अपने आपको तब तक रखे ब्रह्मचारी, स्त्री पुरुष इस नियम से चलकर हो आरोग्य पुष्ट बलकारी, हो आरोग्य पुष्ट बलकारी। वीर्य स्तंभन योनि संकुंचन शोधन से दोनों रहें पूर्ववत, इसी तरह जो व्रत को पालते बुद्धिमान श्रेष्ठ करते संतति, बुद्धिमान श्रेष्ठ करते संतति। जो गृहस्थ ऋषि की इन बातों को जीवन में लाएगा, वही सुखद निर्माण राष्ट्र में विमल आहुति लगाएगा, विमल आहुति लगाएगा। ओ तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह शिक्षा उन दंपतियों को की है जो कि अभी गृहस्थ में प्रवेश किए हैं और उनके संतान हो रही हैं। उनके लिए यह वीडियो है, तो अपनी बहुओं को, बेटियों को, और जो भी जहाँ भी जिनकी भी बहुएं बेटियाँ हों, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। क्योंकि वास्तव में अगर उत्तम संतान होंगी तभी जा कर के ये भारत देश भी हमारा उत्तम हो पाएगा। चूहे छछूंदरों के ऊपर कोई भी देश नहीं चला करते। हमारे देश को तो शेर चाहिए, वीर बहादुर बच्चे चाहिए, सूरज चंद्र चाहिए। इसीलिए तो नाम के साथ साथ में रामचंद्र ऐसे शब्द लगाए जाते हैं ना, और ऐसे ही नाम रखे भी जाते हैं भगवानों के नाम पर, देवों के नाम पर। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए और इसको साझा करके सभी को लाभ पहुंचा करके महर्षि देव दयानंद सरस्वती के इस ऋण को थोड़ी सी आहुति में अवश्य चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और वैदिक संस्कृति का हमारी का प्रचार प्रसार इसी तरह से हो पा रहा है, कर पा रहे हैं। हम भी छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी एक पुण्य की आहुति अवश्य लगाया करें। आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते।